हरी मिर्ची कूटते हुए ये जो इसके बीज होते हैं हमारे हाथों पर उड़ते हैं, फिर हमारे हाथों में जलन बैठ जाती है। तो इसका इजी हल ये है कि तो खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ हरी प्याज और सेव का सालन और एक अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबकी जायज़ दुआएं कबूल करें, जायज़ विशेस पूरी करें। तो आज सुबह के 9 बज रहे हैं। हमें आज इशाल का रिज़ल्ट है वो लेने के लिए जाना है और आज इशाल को विदाउट यूनिफॉर्म ही जाना है। तो आज इशाल को मैंने सिंपल ही एप्पल काट दिए और 2 बनाना दे दिए। बनाना मैं बच्चों को सिर्फ 2 ही देती हूँ, ना 1 देती हूँ ना 3 देती हूँ, बस 2 ही देती हूँ क्योंकि वो हाजमे के लिए बेहतर रहता है काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इशाल की स्कूल में रिज़ल्ट है, वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग इशाल का रिज़ल्ट लेने के लिए। एहसन जो है वो नीचे आ चुके हैं, बच्चे भी दोनों नीचे चले गए, मैं भी बस नीचे ही जा रही हूँ। इशाल, कल इशाल की टीचर का मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पर कि इशाल का कल रिज़ल्ट है, आप लोग आ जाइएगा। तो आज एहसानुर में स्कूल गए थे उसके रिज़ल्ट के लिए। वहाँ पर टीचर ने मुझे उसका रिज़ल्ट दिखाया। टीचर ने कहा घर ले जाना अलाउ नहीं है। इशाल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है आप लोग बस वही यहाँ पर देख लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए। उनको पेरेंट्स सिग्नेचर चाहिए थे। तो इशाल के अच्छे मार्क्स थे। टीचर कह रही थी कि जल्दी उसने कवर कर लिया क्योंकि मैंने उसे बीच से लगाया था और सही उसने कवर कर लिया है। और रास्ते से ही हम लोगों ने ये चने ले लिए थे नाश्ते के लिए। फिर वापस आकर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, फिर हम सब ने नाश्ता किया है। एहसन भी आज तो हमारे साथ ही थे, वरना ऐसा होता है कि उन्हें अलग से ऊपर में देती हूँ और हम लोग नीचे पापा के साथ खा रहे होते हैं। और ये मेरी फेवरेट रोटी, जो लोग व्लॉग्स रोज़ाना मेरे डेली देखते हुए आ रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मेरी फेवरेट रोटी है। नाश्ता करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी डायरेक्ट, क्योंकि परसों जो कपड़े वॉश किए थे वो सूख गए थे, वो मैंने रस्सियों से उतारे हैं। फिर सारे कपड़े तय किए, फिर कवर्स में सेट किए। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बच्चों के रखे हैं फिर मेरे कपड़े। अब ये कि सर्दियों वाले जो कपड़े हैं, सर्दियाँ तो अब हो गई है टाटा बाय बाय। तो वो अब मुझे ये सेटिंग करनी है कि सारे वो मैं कवर्ड से निकालूंगी, बैग में पैक करूंगी। अब मेरी बाहर जो एक्स्ट्रा वाली कवर्ड है उसमें सेट करूंगी। और फिर कपड़े तय करने के बाद मैंने सफाई की। मेरा रूम भी काफ़ी ज़्यादा मेज़ हुआ था बाहर से इनका एरिया वगैरह सारा कुछ मैंने साफ़ सफाई करने के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। और वज़ाइफ भी जो मेरे हैं वो मैं अब ऐसा करती हूँ कि आधे जो है वो मैं इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लेती हूँ, आधे मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी रहती है और इजी रहता है। दोनों बच्चे मम्मी के साथ थे, मैं सुकून से नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ने में सुकून से मुझे जब बच्चे नहीं होते ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हूँ। मैं जब सजदे में जाती हूँ ना, ज़ुहान अली मेरे ऊपर आकर बैठ जाता है, ऐसे करता है वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हुए। ओके भाई, तो सफाई से फ्री होते हुए 4:15 हो चुके हैं। मुझे सफाई से फ्री होते हुए, लाइट नहीं है इस वक्त, 4:15 हो गए हैं। मुझे सफाई से फ्री होते हुए पूरा रूम मैंने क्लीन कर लिया है। कूलर भी यहाँ पर नहीं है, कूलर है यहाँ पर क्योंकि पानी ख़त्म हो गया। अच्छी तरीके से वॉश कर फिर मैं भरूँगी। बाहर का भी ये कल मेरी देवरानी ने सारे कपड़े वॉश किए थे। हमारे यहाँ हर 2 दिन बाद कपड़े वॉश होते हैं, बड़ी फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सारा मैंने बाहर की भी सफाई कर ली है क्लीन। ये मेरा नीचे लेकर जाने वाला सामान है। चलो फिर अब मैं चलती हूँ नीचे। नीचे आने के बाद फिर सबसे पहले मैंने इशाल को रेडी किया है, तैयार किया है। ये देखें फाजिल भी तैयार हो गए, कितना प्यारा सा माशाल्लाह से नकली गुड्डू लग रहा है।
क्योंकि इशाल को मैंने इसलिए रेडी किया है, इशाल जा रही थी अपनी नानी के घर। मैं और एहसन नहीं जा रहे थे और मम्मी पापा नहीं जा रहे थे, बाकी जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे देवर हैं, देवरानी हैं, मेरी जो नंदे हैं, वो सब लोग जा रहे थे और इशाल उन सब के साथ जा रही थी नानी के घर। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मेरी अम्मी का घर नहीं है, बाकी भी हमारे और बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं। और जो मेरी अम्मी है वो इन सब की खाला हैं, एहसन की, मेरी नंदे हैं, जो हमारी कज़न मैरिज हुई है तो हमारे डबल रिश्ते लगते हैं, तो इस वजह से वो लोग जा रहे थे वहाँ पर। मैं एहसन की वजह से नहीं जा रही थी, क्योंकि एहसन जो है वो जॉब पर थे, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। इशाल बाकी सबके साथ चली गई थी। इशाल का तो लाजमी हर जगह सबके साथ जाना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई जा रहा हो और इशाल ना जाए। इशाल का मस्ट है हर एक के साथ जाना। तो इशाल को भेजने के बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया, सारे बर्तन वगैरह वॉश किए। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं खाना पकाने की तैयारी करने लगी हूँ। के लिए हरी मिर्ची कूटने जा रही थी इमाम दस्ते में, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते चलती हूँ, किसी की हेल्प हो जाएगी। हरी मिर्ची कूटते हुए ये जो इसके बीज होते हैं हमारे हाथों पर उड़ते हैं, फिर हमारे हाथों में जलन बैठ जाती है। तो इसका ईजी हल ये है कि आप खाने पकाने वाला जो आपका कुकिंग ऑयल होता है वो थोड़ा सा अपने हाथों में ले लीजिए, इसे अच्छी तरह अपने हाथों में लगा लीजिए। और फिर उसके बाद जो है वो ये हरी मिर्ची आप कूटें, तो उसके बाद फिर आप हाथ वॉश कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी जलन नहीं रहेगी आपके हाथों में, ठीक है। तो खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ हरी प्याज और सेव का सालन, और एक तरफ बन रहा है वाइट पुलाव यखनी वाला बना रही हूँ मैं आज। पुलाव में पहले ना ये पोटली जो है वो बनाकर डाल दी, उसमें गरम मसाला, सौंफ, साबुत जो हरा धनिया होता है वो, लहसुन, प्याज, सारी चीज़ें जो है वो इस पोटली में डालकर और सिर्फ नमक डाला है और ये गोश्त चढ़ा दिया मैंने। एक तरफ एक चूल्हे पर गोश्त पकने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पर ये हरी प्याज और सेव का सालन बन रहा है। इसमें मैं सबसे पहले वाइट वाला पार्ट जो है प्याज का वो फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर अदरक, ये लहसुन और हरी मिर्चें ये मैंने इमाम दस्ते में कूटी है, इसमें कूटने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद मैं कड़ी पत्ता डालूँगी। कड़ी पत्ता लेकर आती हूँ फ्रिज से, अभी मैं लाना भूल गई हूँ। और फिर टमाटर फ्राई करूँगी। टमाटर के साथ सिर्फ नमक मैंने इसी में डाल दिया है और हल्दी डालूँगी टमाटर के साथ। और ये अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी तो फिर हरी प्याज डालने के बाद थोड़ा इसे फ्राई कर लूँगी। जब ये पक जाएगा अच्छी तरह तो उसके बाद फिर सेव और थोड़ा सा पानी डालकर बस सिर्फ 5-10 मिनट पकाऊंगी, ठीक है। अभी ये बनाते हुए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके जी, तो हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो मैंने सबसे पहले डाल दिया है। हरी प्याज का ये वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों में अलग अलग कटिंग करती हूँ और हमेशा पहले वाइट वाला फ्राई करती हूँ। और इसके साथ ही मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया था। कड़ी पत्ता मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं हर खाने में कड़ी पत्ता डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी पत्ता। ये प्याज हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो उसके साथ ही मैंने हरी मिर्च और लहसुन जो कूट कर रखा था वो डाल दिया है और नमक भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था। ये डालने के बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर के साथ ही मैंने हल्दी भी डाल दी थी। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है और नमक तो पहले डाल चुके थे, बस ये 2 स्पाइसेस जाएंगे, इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं जाएंगे। और फिर मैंने ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए जो वो छोड़ दिया था कि टमाटर जो है मेरे अच्छे से गलकर नरम हो जाएं। 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मेरे टमाटर अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो फिर उसको मैंने अच्छे से भून लिया था। अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर इसमें मैं हरी प्याज ऐड कर दूँगी। हरी प्याज ऐड करने के बाद फिर मैंने ढक्कन ढककर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बहुत ही ज़्यादा जल्दी वाला सालन बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। ठीक है जी, तो ये वाला सालन में टमाटर, हरी प्याज सब डाल दिया है। अब सिर्फ सेव डालने की रहती है, वो थोड़ा सा सेव हरी प्याज जो है वो पक जाएगी तो फिर ये वाली सेव डालूँगी। अब मैं दूसरी तरफ यहाँ पर बना रही हूँ पुलाव के लिए मैंने सारी तैयारी यहाँ पर करके रखी हुई है। सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी, इसके बाद ये मिक्स गरम मसाला और कड़ी पत्ता ये सारी चीज़ें फ्राई करूँगी। फिर ये लहसुन, अदरक और ग्रीन छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना वो है, ये मैंने जूसर में जो है वो पीस ली हैं। तो उसके बाद फिर ये डालूँगी
फिर आलू फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मैं टमाटर डालूँगी और फिर चावल के साथ धनिया पुदीना लेमन और पुलाव बिरयानी का मसाला और सेव डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2-3 मिनट ही पकाना है। फिर हमारा सालन जो है वो मज़ेदार सा बनकर है तैयार। आप इसे खिचड़ी के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। चावल के साथ अच्छा नहीं लगता ये, आप नरम सी खिचड़ी बनाकर या रोटी के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। अचानक कुछ मेहमान आ गए तो इस वजह से मैंने पुलाव हटाकर फिर चाय रख दी उनके लिए। ये चाय हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं अपना जो है वो पुलाव बनाऊँगी। सालन तो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। मेहमानों के लिए चाय बनाने लग गई थी, बीच में उनको चाय दे दी है। उसके बाद अब मैं अपना पुलाव बनाने लगी हूँ। पुलाव में मैंने सबसे पहले प्याज, मिक्स गरम मसाला, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें ऑयल गरम कर एक साथ ही डाल दी हैं। चंद सेकंड ये फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने ग्रीन, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सारा एक साथ पीस लिया था। ये सब फ्राई किया है। थोड़ी देर इसका पानी खुश्क हो गया, उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए। ये ऑयल ऊपर आने लग गया, हरी मिर्च का सारा पानी खुश्क हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू और हमारा यखनी का जो गोश्त था वो डाल दिया है। गोश्त मैंने उसमें तकरीबन गला लिया था, बस समझ लें कुछ थोड़ी ही सी कसर थी जो कि आलू के साथ और चावल के साथ जो है वो पूरी हो जाएगी। और फिर जो मेरी यखनी थी वही मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी, बस इतनी डाली थी कि उसमें बस आलू गल जाए। और फिर इसे ढक्कन ढककर गलने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने फ़ौरन ही चावल भिगाए हैं, क्योंकि आलू गलेंगे उतनी देर में मेरे चावल भीग जाएंगे। चावल अच्छी तरह 5-6 पानी से वॉश करने के बाद भिगाती हूँ मैं, तो फिर बिल्कुल वाइट और अच्छे से बनते हैं चावल। यहाँ पर मेरे आलू जो है वो गल चुके हैं और ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पर मैंने टमाटर डालकर 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाए। और इस तरफ मैं दूध में फूड कलर मिक्स कर रही हूँ। मैंने येलो वाला फूड कलर लिया है। मम्मी ने कहा कि हर मर्तबा बिल्कुल वाइट पुलाव ही बनता है, तो थोड़ा सा फूड कलर मिक्स कर दो तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और मैंने अबाया इसलिए पहना हुआ है कि मैं अपनी नन के घर जा रही थी। उन्हें स्टिचिंग से रिलेटेड मुझसे कुछ डिस्कस करना था। मेरी नन का घर हमारे करीब में ही है, तो मैं वहाँ जा रही थी। और चावल जो है वो डालने का टाइम आ चुका था, तो मैंने सोचा चले इतना काम करते हुए चली जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने शान पुलाव बिरयानी का मसाला डाला है, धनिया पुदीना ऐड कर दिया है और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने फ़ौरन से ही चावल डाल दिए थे। मसाला डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाती मैं, तो अच्छा टेस्ट रहता है पुलाव में। मैंने फ़ौरन ही फिर अपने चावल ऐड किए। चावल के साथ ही जो मेरी यखनी थी मैंने रखी हुई थी पहले से बनाकर, तो फिर मैंने वो यखनी ऐड कर दी है उसमें। और ये नल्ली जो है वो मैं एंड में ही डालती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा हड्डा जो है ना वो बीच बीच में आता है, तो आपको घुमाने में, फ्राई करने में, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसे मैं बाद में ही डालती हूँ। यहाँ पर मैंने सॉल्ट चेक किया, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। मैं वापस आई हूँ तो मम्मी ने चावलों को दम लगा दिया था। और उसके बाद फिर जब चावल दोबारा घुमाने का टाइम आया तो इस स्टेज पर फूड कलर मिक्स किया है और बस हमारा वाइट यखनी बीफ पुलाव जो है वो बनकर तैयार है। पुलाव रेडी हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई है, जो हरी प्याज और सेव का सालन बनाया था उसके साथ रोटी खाएंगे, क्योंकि आज खिचड़ी नहीं बनाई है, तो उसके लिए फिर मैंने रोटी बनाई। उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो भाई हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव बनकर तैयार है। बीफ यखनी पुलाव है ये, और हरी प्याज और सेव का सालन भी बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये। और साथ में हमने रखी है धनिया पुदीना वाली चटनी और इसमें भी इमली मिलाई है, इमली वाली। तो अब हम खाने लगे हैं खाना, चलें। बस फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर पी है चाय। बाकी लोग पहले चाय पी चुके थे, यहाँ पर सिर्फ मैं मेरे लिए और पापा के लिए चाय भर रही हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।